नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो इस वाली वीडियो से एक्सरसाइज 12.2 शुरू कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो पहले क्वेश्चन में हमें अच्छे से बोला क्या है, मैं उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक शेप है, ठीक है, जिसका टॉप वाला पार्ट एक कोन है और बॉटम वाला पार्ट एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, ऐसा हमारे पास एक शेप दे रखा है और हमें क्या डायमेंशंस क्या दी है, जो दोनों का रेडियस है, मतलब कि कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। और कितना है, जो ये रेडियस है दोनों का सेम है और कितना है 1 सेंटीमीटर। तो उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेडियस है हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या बोला है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब जो हमारा एक कोन है ना, इसका हाइट भी कितना है, रेडियस के बराबर ही है। तो हमारा रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हमारा हाइट भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो मैं उसको यहाँ पे बना देता हूँ, ये रही हमारी हाइट ऑफ द कोन, ये भी हमारी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम, हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन कितना हमारा 1 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब यहाँ से ध्यान से पढ़ो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमें वॉल्यूम ऑफ ये जो हमारा शेप है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड करना है। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब क्या, कि हमें पाई की वैल्यू बेसिकली पुट नहीं करनी, पाई को एज इट इज़ रहने देना है, जो भी बाकी नंबर्स हैं उनको सॉल्व करना है और पाई को एज इट इज़ रहने देना है, पाई की टर्म्स में आंसर निकालना है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ, ये हमारा जो शेप है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस शेप को हम सॉलिड बोल देते हैं। तो कैसे फाइंड आएगा हमारा, सबसे पहले हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर हम ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ, ओहो कितनी गंदी राइटिंग, छी छी, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार फिर से। लिखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सीधे वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हमें हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है। तो जो वैल्यू पहले कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन वैल्यूज को बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से बाहर। तो हमारा क्या क्या कॉमन है, एक तो हमारा पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है ना। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है और पाई कॉमन आ सकता है। तो जो कॉमन है पहले कॉमन ले लेते हैं, तो पाई, या फिर देखो यहाँ पे चलो 1/3 को रहने दो, 1/3 क्या ही कॉमन लेना। तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1/3 और एच प्लस में इधर बचा 2/3 आर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर बचेगा, है ना। और यहाँ पे 2/3 बचा, और इस वाले में से क्या बचा, एक तो 1/3 बचा और एक एच बचा। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो पाई की वैल्यू तो हमें कुछ पुट नहीं करनी, तो पाई को एज इट इज रहने देते हैं। आर की वैल्यू क्या है 1, तो आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर, फिर अंदर 1/3, हाइट कितना हमारा, हाइट भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, ठीक है, 1 को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये एल लग रहा है, प्लस 2/3, हमारा रेडियस कितना है, रेडियस भी 1 है, तो पुट करा 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो पाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/3 इंटू 1, मतलब कि ये वाला पार्ट 1/3 इंटू 1 क्या होता है 1/3, प्लस में 2/3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 तो इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो नीचे 3 कर दिया, ऊपर क्या है 1 + 2, तो ये हो गया हमारा पाई 3/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, ये 3 अच्छा लग रहा है ना, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ 3/3। ठीक है, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, ये यूनिट मत भूल जाना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो मैम मार्क्स काट लेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन